दो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संग। अनुनय चरणन में यही सुख सागर भगवान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडी, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में ईष्ट देवदाता दयाल सतगुरुदेव हजूर महाराज जी का सुमरन व ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, मनुष्य हमेशा अपनी परिस्थितियों में घिरा रहता है और इन परिस्थितियों में घिर कर के भी उस परमात्मा के नाम को नहीं याद कर पाता जिसकी कृपा से ये मनुष्य तन मिला हुआ है। इस मनुष्य तन से ही उस परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। सब जीवों में जलचर थलचर नभचर जितने भी जीव हैं, इन सब में मनुष्य शरीर सबसे उत्तम शरीर है और इस उत्तम शरीर को परमपिता परमात्मा ने इसलिए दिया कि तू मुझको प्राप्त कर ले, मेरी शरण में आ जा, तो तुझे भवसागर से पार होने में कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर मेरा नाम सिमरन नहीं किया संसार में रहते रहते, इस तन के रहते रहते, क्योंकि ये तन एक दिन विनश जाएगा, लाभ नहीं उठा पा रहा इससे। महापुरुषों ने भी कहा है कि लाल दास उठ भजन कर आलस ऊंग निवार। रक्ष बेगाना कारज अपना दिन दिन लेव समार। ये शरीर जो है ये हमारा रक्ष है अर्थात हथियार है। ये हमको कुछ समय के लिए मिला हुआ है। किस लिए मिला हुआ है कि भगवान ने कहा कि इससे तू लाभ प्राप्त कर ले। क्या लाभ प्राप्त कर सकता है कि मुझको प्राप्त कर सकता है, इस शरीर के द्वारा प्राप्त कर सकता है। कहते मानुष जन्म दुर्लभ है होय न बारंबार। ज्यों बन फल पाका भूमि गिरे बहुर न लागे डार। बार बार ये जैसे पका हुआ फल वृक्ष पर दोबारा नहीं लगता है, उसी प्रकार से ये मनुष्य तन बार बार नहीं मिलता। तो जो एक बार इस तन को प्राप्त करके चूक गया, मालिक की भक्ति नहीं करी, बंदगी नहीं करी, तो फिर 184 में जाने का समय है उसका। गुरु नानक देव महाराज जी ने भी कहा, फरमाया है कि 184 भ्रमतिया मानुक देह लई। नानक कहत सुमर की बरिया सुमरत कहा न लई। ये जो तेरा समय है, मालिक के सुमरने की वारी है, इसलिए उस परमात्मा का सुमरन कर, ध्यान कर, जिससे कि तेरा 84 लाख योनियों का चक्कर कट जाएगा। जिसके मुख में हमेशा जल भरा हो और वो कहे कि मैं प्यासा हूँ, तो कैसे संभव हो सकता है। तो ये बात कहीं तक सत्य है। अर्थात जो जल में डूबा हुआ है और वो कहे कि मैं प्यासा हूँ, तो किस चीज़ का प्यासा है भाई? तू पानी का प्यासा है जो तेरी प्यास नहीं बुझ रही। तेरी प्यास एक ही है कि तेरी लालसा बढ़ी हुई है। भक्ति परमार्थ में तेरा ध्यान नहीं है। अगर मालिक के चरणों में तेरा ध्यान लग जाए तो तेरी जो प्यास है ये सब बुझ जाएगी।
नैनों की प्यास, नैनों में जल तो है, लेकिन वो जल केवल तू संसार के लिए आंसुओं को गंवा देता है। काश अगर उस एक आंसू को तू भगवान की याद में भी गंवा दे, तो भगवान इतने रीझ जाते हैं तेरे एक आंसू को देख करके कि फिर वो रुक नहीं पाते और दौड़े दौड़े तेरे पास चले जाते। इतने मेरे भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं कि दयालु जय जय श्री जगतारण, कृपालु जय जय श्री जगतारण। प्रेमियों, मैं एक बात भी ये कहता हूँ कि सतगुरु से बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है। हालांकि परमात्मा का ही प्रारूप जो श्री सतगुरुदेव भगवान हैं, वो स्वयं ही इस रूप को धारण करके आए हैं। इसलिए गुरु में, सतगुरु में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है। लेकिन भेद है तो क्या हमारी नज़रों में है। लेकिन नज़रों का भेद भी कौन मिटा सकता है कि जा पर कृपा राम की होई। जिस जीव पर भगवान की कृपा हो जाती है, अर्थात सतगुरु की कृपा हो जाती है, तो ये भेद स्वतः ही मिट जाता है। लेकिन मिटेगा कैसे कि जब तक हम उनके शरणों में जा करके, दंडवत करके, प्रणाम करके, साष्टांग दंडवत करके, विनय भाव से, नम्रता भाव से, दीन भाव से और उनकी शरण में जाके और उनकी कृपा के पात्र बन जाएं हम, तब वो दयालु हमारे पास प्रसन्न होकर के और अपने नाम दीक्षा से हमको लाभ उठवा सकते हैं और हम लोग आप लाभ उठा भी सकते हैं। जब तक आँखों में ये तरस नहीं होगा, तड़फ नहीं होगी, मन में, दिल में ये तड़फ नहीं होगी कि मेरे भगवान अब आप आकर के जल्दी दर्शन दे दो। मीरा बाई ने यही तो कहा था, उनको ये तड़फ हो रही थी कि मेरी अखियाँ दर्शन प्यासी, अब आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी अखियाँ दर्शन प्यासी, अब आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी अखियाँ दर्शन घनश्याम मुरारी आ जाओ, हे मधुसूदन त्रिपुरारी आ जाओ। ओ मेरी अखियाँ दर्शन प्यासी, अब आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी अखियाँ दर्शन प्यासी, अब आ जाओ कृष्ण मुरारी। ध्रुव प्रहलाद ने तुम्हें पुकारा, आकर दीन ने दिया सहारा, आकर तूने दिया सहारा। जब चरणों में ध्यान लगाया, जब चरणों में ध्यान लगाया, तूने चादर ऊपर डाली। मेरी अखियाँ दर्शन प्यासी, अब आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी अखियाँ दर्शन प्यासी, अब आ जाओ कृष्ण मुरारी। कि बन बन मीरा रुधन मचाया, सारे जग ने उसे ठुकराया, सारे जग ने उसे ठुकराया। तूने झलक दिखाई अपनी, तूने झलक दिखाई अपनी, जब शरण पड़ी ते तुम्हारे, जब शरण पड़ी ते तुम्हारे। मेरी अखियाँ दर्शन प्यासी, अब आ जाओ कृष्ण मुरारी। जब ऐसी तड़फ हो जाती है तो भगवान एक पल भर भी नहीं रुक पाते हैं। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान कहाँ रुके थे, एक मिनट भी रुके थे। द्रौपदी ने सबके सामने अपनी भीख मांगी, झोली फैलाई, मेरी लाज बचा लो।
गुरु द्रोणाचार्य से, भीष्म पितामह से, पांचों पतियों से, लेकिन कोई भी नहीं बचा पाया, क्योंकि समय ऐसा ही था। और जब उसने याद किया, प्रेमियों एक बात और भी है कि अपनी बहन की लाज केवल भाई बचा सकता है। अगर भाई को सामने कोई बहन की गाली भी दे दे तो लेकिन भाई बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे मर जाएगा मिट जाएगा, लेकिन बहन के ऊपर आंच नहीं आने देगा। एक भाई ऐसा होता है। द्रौपदी ने आखिर में क्या कहा कि मैंने सबके सामने हाथ फैला लिए, भीख मांग ली, लेकिन मेरी लाज बचाने कोई भी नहीं आ रहा। आज ये अर्धनग्न मुझे कर रहा है। और कहने लगी, अरे मेरे मोहन भैया, और घर होते आज रे मेरे मोहन भैया, घर होते आज तो और ना जाती मेरी लाज रे मेरे मोहन भैया। आंखों में अश्रुधारा बहाती हुई और द्रौपदी ने कहा कि आज मेरे भैया मोहन होते, कृष्ण होते, तो आज मेरी ये दुर्गति नहीं देख पाते। और जैसे ही आवाज़ भगवान के कानों में गई और उन्होंने कहा, रुक्मणी जल्दी चलो, मेरी बहन की इज्जत लुट रही है। और वहीं से भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ा दिया। एक बार हम याद तो करें अपने गुरु महाराज जी को, अपने सतगुरुदेव भगवान को। ये कृष्ण के अवतारी हैं, ये शास्त्र कहते हैं, वेद कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं। और महापुरुषों का वचन जो असत्य नहीं होता कभी भी, कि संत वचन हैं अमिट, मिटे खंड ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मिट सकता है, लेकिन संतों के वचन जो अमिट है ये नहीं मिट सकते। प्रेमियों, अपने गुरु महाराज जी का एक दृष्टांत है और साक्षात सत्य है कि जब 1947 में देश का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, तो उस समय दूसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी पाकिस्तान में ही थे। और एक प्रेमी अपने बच्चे को लेकर के गए कि महाराज मेरे बच्चे को गुरु दीक्षा दे दीजिए। स्वामी जी ने कहा कि समय आने दो, हम तभी दीक्षा देंगे, अभी छोटा है। महापुरुषों के वचन हैं, त्रिकालदर्शी हैं, वो सब जानने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ कि भगदड़ मच गई कि जो हिंदुस्तान जाना चाहते हैं हिंदुस्तान चले जाएं। ट्रेन खड़ी हुई है तैयार हिंदुस्तान जाने के लिए, और जो पाकिस्तान में रहना चाहते पाकिस्तान में, तो वहाँ के जो हिंदू थे अपने हिंदुस्तान के लिए चलने लगे। जो अमृतसर को गाड़ी आ रही थी ट्रेन, अब क्या हुआ कि दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर के चले। एक बक्से में थोड़ा सा सामान, जो भी पैसे वैसे जेवर वेगर वगैरह था, रख कर लेकर के चलते हुए दुबक छुपक के जैसे ही निकले थे तो मुसलमानों ने देख लिया कि पकड़ो 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 पकड़ो। किसी के घर में घुसते घसाते टूटे फाटे जंगलों में भागते थे, मुसलमानों ने घेर लिया। आखिरकार अपने बक्से को और बच्चे को वहीं छोड़ करके भागे चले आए और कहने लगे, मेरे सच्चे पातशाह, अब हमारी लाज तेरे हाथ में है, कौन बचाएगा आप। और आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। बच्चे को भी छोड़ाए, उस बक्से में जो भी जेवर वगैरह था सब छोड़ करके आ गए। ये दयालु हैं मेरे सच्चे पातशाह, साक्षात कृष्ण हैं, कम हस्ती नहीं है। कुछ लोग वहाँ आ गए, उन्होंने छुपा करके उनको निकाल दिया, भैया तुम अपनी जान तो बचा के जाओ, हो सकता है कि बच्चे को मुसलमान ना मारें, तुम्हारा बक्से में जो धन दौलत उसे लेकर के भाग जाएंगे। लेकिन वहाँ जा कर के जब वो अपनी जान बचाते रोते आ गए कि मेरे सच्चे पातशाह सतगुरुदेव भगवान, अब तू जाने तेरा काम जाने। और आ कर के स्टेशन पर रोते विलखते गाड़ी में रोते रहे दोनों पति पत्नी, हमारा बेटा रह गया, हमारा बेटा रह गया, अब कैसे होगा। पर आस नहीं छोड़ी थी गुरु महाराज जी से उसने कि मेरे सतगुरुदेव भगवान लाज रखेंगे, जैसे जो भी होगा कोई न कोई कारण छुपा होगा। इस कारण को मेरे सतगुरुदेव भगवान ही जान सकते हैं। उधर देखते क्या देखा, उधर से एक सफ़ेद कपड़ों में पहने हुए, धोती बांधे हुए, कुर्ता पहने हुए, बगमगते कपड़े में, और बच्चे को गोद में ले करके और आम आदमी का रूप धारण करके बक्से को कंधे पर रख करके श्री गुरु महाराज जी स्टेशन पर आ रहे हैं। भाई ट्रेन में हल्ला मचा रहे हैं, बाहर से ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं। ट्रेन भरी होती, भाई ये बक्सा किसका है, ये बच्चा किसका है, ये बक्सा किसका है, ये बच्चा किसका है। और वो रो रहे थे तो कहने लगे,
अरे अरे, एक आदमी आ गया हमारे बच्चे को देने के लिए। और जैसे ही उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये हमारा बच्चा है, हे बाबा जी, ये हमारा बच्चा है, हमें दे दो ये बकत, ये तर लो। उन्होंने कहा हमारे बच्चे को पुचकारने लगे। दोनों माता पिता गोद से लगा लिया। अश्रुधारा बह रही थी, वो भी बंद हो गई। और उस बाबा जी का शुक्रिया अदा किया और उसमें से पैसे निकाल करके देने लगे। बाबा जी, आपने हमारी जान बचा दी, बच्चे की जान बचा दी, ये आप पैसे ले जाओ। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, ये हम बाद में लेंगे। और पे नहीं पहचान पाएंगे गुरु महाराज जी हैं। और आकर के जब देखा तो वही, जब हिंदुस्तान में जब आ गए तब संत महापुरुषों के चरणों में गए तो दूसरी पातशाही जी गुरु महाराज जी ने फरमाया, अब हम तुमको नाम देंगे। नाम लेने आए थे ना, और चरणों में गिर पड़े, ऐ मेरे सच्चे पातशाह, हमको माफ़ कर देना, हम नहीं समझ पाए थे आपको। कैसे जानते कि हे नाथ, आप ही हमको बचाने के लिए स्वयं वहाँ चले आए थे। तो गुरु माई ने कहा था कि हमने तुम्हें नाम देने के लिए मना किया था ना, अब इस बच्चे को नाम देंगे। जानी जान है मेरे भगवान, परमपिता परमात्मा है मेरे सदगुरुदेव भगवान, कि हम देख नहीं पा रहे इन चक्षुओं से। कब देख पाएंगे? जब भी देख पाएंगे अंतर मन भाव से, कि जब भगवान के नाम का हम जितना जितना सुमरन करेंगे, जितना जितना हम उनको याद करेंगे, उसी में भगवान हमको अपनी दया दृष्टि से कृपा करते रहेंगे हमारे ऊपर, और हम उनके चरणों में रह करके अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। और कहने लगे कि सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने और जीना सिखा दिया हमको, तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। ओ सतगुरु तुम्हारे प्यार ने हमको जीना सिखा दिया। चरणों में गिर पड़े बच्चे को लेकर के, ऐ मेरे सच्चे पातशाह, कृपा करना हम पर, दया करते रहना। इतने भयंकर घोर संकट से आप हमको निकाल के लाए थे। गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, तुम हमारे अपने हो। महापुरुष अपने आप बचाने लिए स्वयं चले जाते हैं, फिर भी गुरु महाराज जी अपना नाम कभी भी नहीं लेते, महापुरुषों का ही नाम लेते हैं। कि महापुरुष इस संसार में आए जग तारण के लिए हैं, जीव का कल्याण करने के लिए आए हैं। प्रेमियों, हमारी श्रद्धा, हमारी भावना, हमारा प्रेम जब श्री गुरु माई के चरणों में अनन्य भाव से रहता है, तो मेरे भगवान भी हमारे सारे कष्टों को दूर कर देते हैं और हमारे गुनाहों को दूर कर देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।